बहुत पुरानी बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था और बहुत सुंदर था। उस राज्य में ब्रह्मा नाम का एक बहुत बहादुर नौजवान रहता था। उसके पास एक जादुई घोड़ा था जो बहुत प्यारा था। एक बार विजयगढ़ राज्य पे एक बहुत खतरनाक मायावी राक्षस ने हमला कर दिया और पूरे राज्य को तहस नहस करके राजकुमारी दुर्गावती को उठा ले जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है। सेनापति, वो मायावी राक्षस राजकुमारी दुर्गावती को उठा ले गया है। जल्दी से सभी दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजो और राजकुमारी को सुरक्षित राजमहल लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ और मैं खुद भी जा रहा हूँ। जल्दी करो, वो राक्षस राजकुमारी को नुकसान पहुंचा सकता है। जी महाराज। सेनापति तुरंत सैनिकों को आदेश देता है। सैनिक निकल जाते हैं। पूरे दिन ढूंढने के बाद सैनिकों को कोई सुराग नहीं मिलता। अगले दिन सेनापति, क्या हुआ? कुछ पता चला राजकुमारी का? नहीं महाराज, सैनिकों ने पूरे राज्य में ढूंढा है पर राजकुमारी का कहीं नहीं पता चला। सेनापति, सारे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो राजकुमारी को सही सलामत लेकर आएगा उसे उपहार स्वरूप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा की घोषणा के बाद पूरे राज्य में सब लोग अपने अपने तरीके से राजकुमारी को ढूंढने लग जाते हैं। ये बात ब्रह्मा को भी पता चलती है। ब्रह्मा और उसका दोस्त सत्या दोनों जंगल के किनारे बैठे होते हैं। ब्रह्मा, राजकुमारी को मायावी राक्षसी उठा ले गया है और राजा जी ने राजकुमारी को ढूंढ कर लाने वाले को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की है। सत्या, स्वर्ण मुद्रा से जरूरी है राजकुमारी को ढूंढना। ये हमारे राज्य की इज्जत का सवाल है। बात तो तुम सही कह रहे हो ब्रह्मा। मुझे लगता है मायावी राक्षस राजकुमारी को पहाड़ी के उस पार काली घाटी में ले गया होगा, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है। पर तुम वहां जाओगे कैसे? और वो जगह बहुत खतरनाक है सुना है। सत्या, मैं जाऊंगा। और अपना जादुई घोड़ा कब काम आएगा? ब्रह्मा अपने जादुई घोड़े को मन में याद करता है और तुरंत उसका घोड़ा उसके सामने आ जाता है। ब्रह्मा अपने तलवार के साथ जादुई घोड़े पर सवार होता है और घोड़े को काली घाटी में ले जाने को कहता है। घोड़ा थोड़ी दूर दौड़ता है और वह हवा में उड़ने लगता है। कुछ पल में वो काली घाटी में पहुंच जाता है। जादुई घोड़े, हमें राजकुमारी को ढूंढना है। समय बहुत कम है। जादुई घोड़ा समझ जाता है और तेजी से इधर उधर चारों तरफ भागते हुए राजकुमारी को ढूंढता है। थोड़ी देर में उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। जादुई घोड़े, उस गुफा की तरफ चलो। मुझे लगता है उस मायावी राक्षस ने राजकुमारी को उसी गुफा में कैद कर रखा होगा। जादुई घोड़ा तुरंत उस गुफा के दरवाजे के पास पहुंचता है और ब्रह्मा अपनी तलवार हाथ में लेते हुए वो घोड़े से नीचे उतरता है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ कि अंदर कोई है क्या। ब्रह्मा जैसे ही अंदर पहुंचता है, क्या देखता है? चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उसे एक खंभे से राजकुमारी बंधी हुई दिखाई देती है। वह तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचता है। राजकुमारी, मेरा नाम ब्रह्मा है। मैं आपके राज्य से आपको बचाने आया हूँ। ब्रह्मा, धीरे बोलो। वो मायावी राक्षस अभी यहाँ से गया है, आसपास ही होगा। ठीक है राजकुमारी, मैं आपको खोलता हूँ और धीरे से हम बाहर निकल के भाग जाएंगे। लेकिन हम भागेंगे कैसे? मायावी राक्षस तो बहुत खतरनाक है। राजकुमारी, आप चिंता ना करें, अपने पास भी जादुई घोड़ा है। धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हैं और घोड़े के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि तभी वहां मायावी राक्षस आ जाता है। अरे तुम कौन हो और राजकुमारी को ले जाने की हिम्मत कैसे की? दोनों डर जाते हैं। ओए मायावी राक्षस, दूर हो जा और हमें जाने दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। हा 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 हा, तू मुझे मारेगा? चल आज मैं तुम्हारा लंच करता हूँ। और वो ब्रह्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। तभी ब्रह्मा अपनी जादुई घोड़े को बुलाता है और उस पे बैठकर मायावी राक्षस पर हमला करता है। कुछ देर लड़ाई चलती है और अंत में ब्रह्मा राक्षस को मार देता है। राजकुमारी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और ब्रह्मा की बहादुरी पर मोहित हो जाती है। ब्रह्मा, तुमने तो राक्षस को मार दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। आपका धन्यवाद राजकुमारी। चलिए आपको राजमहल लेके चलता हूँ, वहाँ सब परेशान होंगे। ब्रह्मा और राजकुमारी
दोनों जादुई घोड़े से उड़ते हुए राजमहल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी को सही सलामत देख राजा बहुत खुश होते हैं और राजकुमारी ब्रह्मा की बहादुरी की कहानी राजा को सुनाती है। राजा बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमारी सही सलामत राजमहल वापस आ गई हैं और इस नौजवान ने अपनी जान की बाजी लगाकर राक्षस को भी मार दिया है। इसको मैं उपहार स्वरूप 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करता हूँ। महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं कोई उपहार नहीं ले सकता। राजकुमारी की जान बचाना मेरा कर्तव्य था और मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इतनी बड़ी बात पर सब लोग कानाफूसी करने लगे। तभी राजकुमारी राजा के पास जाकर उनके कान में कुछ कहती है। मैं इस नौजवान के बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। इसकी बहादुरी तो सबने देख ही लिया और अब मैं इसको अपने देश का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ और इसका विवाह राजकुमारी दुर्गावती के साथ करने का आदेश देता हूँ। इस तरह दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और सब लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं।